अच्छा, इस साल के ना पहले 4 महीनों में मुल्क भर में खसरा मीज़ल से कितने 71 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हो गई हैं और उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और काबिल इलाज मर्ज होने के बावजूद 71 बच्चों का खसरे से इंतकाल कर जाना ऑफ कोर्स इट्स अ कॉज फॉर कंसर्न। और तशवीशनाक बात तो ये है ही कि 4 महीने में ये सबसे ज़्यादा 40 हलाकतें सिर्फ सिंध में ही हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 24, पंजाब में 15, बलोचिस्तान में खसरे से मुब्तला बच्चों की अमवात भी हुई हैं। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक सिंध में खसरा का फैलाव बहुत ज़्यादा है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत सेहत के निज़ाम को न सिर्फ अपनी बेहतरीन कारकर्दगी में शुमार करती है बल्कि ज़ाहिर है इसकी बार बार तरवीज भी की जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा है कि सिंध के सेहत का निज़ाम का मवाजना दूसरे सूबों से नहीं बल्कि आलमी सतह पर किया जाना चाहिए। ये दुरुस्त है कि सेहत के शोबे में सिंध में हुकूमत ने तवज्जो दी है और बहुत सारे इदारे ऐसे काम कर रहे हैं जो आवाम को बड़ा रिलीफ दे रहे हैं और मतलब एक तवील फहरिस्त है उनकी, लेकिन जाहिर है ये जो इशूज़ हैं इनको एड्रेस करना भी ज़रूरी हैं। अच्छा, ये जो खसरा से अमवात हुई हैं, ज़्यादातर अमवात घोटकी, जैकबाबाद, लाड़काना, इर्द गिर्द के इलाकों में हुई हैं। डॉक्टरों के मुताबिक सूबे में खसरा के फैलाव की बड़ी वजह जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ना उसमें लोगों का शामिल ना होना है, हिफाजती टीके नहीं लगवा। अब ये क्यों हो रहा है? क्या लोग खुद नहीं लगवाना चाह रहे या फिर वहाँ तक रसाई नहीं है? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? शवाला असलम हमारे साथ है, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमें यहाँ से कराची से ज्वाइन कर रही है। शवाला, रीजंस क्या है? फिगर बहुत बड़ा है और ऐसा होना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पर मर्ज ऐसा है कि टोटली प्रिवेंटेबल भी है। बिल्कुल हुमा, देखें कि अगर हम इस साल के 5 महीनों के वाले से बात करें तो जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है मीजल्स को लेके। यानी अगर इस साल की ओवरऑल सिचुएशन की बात करें ऑल ओवर द कंट्री जो 96 डेथ्स हैं वो मीजल्स से रिपोर्ट हुई हैं और सिर्फ अकेले सिंध से ही जो 53 डेथ्स हैं, 53 डेथ्स वो रिपोर्ट हुई हैं। और उसके बाद KP से 24, पंजाब से 15 और उसके बाद जो दीगर सूबे यानी बलूचिस्तान से 5 डेथ्स इस तरह से रिपोर्ट हुई हैं। यानी ये जो फिगर्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं। अगर कंपैरेटिवली पिछले सालों के मुकाबले बात करें तो पिछले सालों में भी जो तादाद है वो इस तरीके से रही है। आउटब्रेक्स काफी ज्यादा हैं। जो बुनियादी वजूहात हैं उसमें हमारा यही है कि जो वैक्सीनेशन कवरेज है वो बिल्कुल वैक्सीनेशन कवरेज है वो जीरो होती जा रही है। यानी दूर दराज जो इलाके हैं, जो इंटीरियर वाले इलाके हैं, जो अंदरूनी सिंध है, वहाँ तो बुनियादी सहूलियात ही सेहत की मैसर नहीं है, तो वैक्सीनेशन जो कवरेज है वो तो दूर की बात है। और लोगों में अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की जो फुकदान है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए भी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और साथ ही जो बिग कैचअप्स होती हैं, जो बिग फॉलो अप कैंपेन्स होती हैं वो होती तो हैं लेकिन उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा जीरो हो जाती है। इसलिए भी क्योंकि जब वैक्सीनेटर्स कहीं पर जा रहे होते हैं तो वो मिस जो बच्चे होते हैं उसको वो मार्किंग जो है वो नहीं कर पाते सही तरीके से। यानी अगर वो मार्किंग करते भी हैं तो वो गलत मार्किंग करते हैं। जो बच्चे अगर रह जाते हैं तो वो मिस जो हो जाते हैं, यानी उनकी कोई मार्किंग गलत हो जाती है और दिखाया मार्किंग का मतलब है जिस तरह पोलियो के कतरे के वक्त जो मार्किंग की जाती है कि इस बच्चे को कतरे पिलाए गए हैं कि नहीं, आप उसकी बात कर रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है उमा, क्योंकि एक तो हम पोलियो से भी अभी तक फाइट कर रहे हैं और इसके साथ ही ये जो कैचअप्स कैंपेन्स होती हैं ये हर उसकी होती हैं। और ये जो इम्यूनाइजेशन एक्सपेंडेड प्रोग्राम जो है इम्यूनाइजेशन का, ये हुकूमत की तरफ से रजिस्टर्ड शुदा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर भी पैदाइश के बाद जो 15 महीने तक जो वैक्सीनेशन लगानी होती है, 12 जो टीके होते हैं वो लाजमी होते हैं। और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है क्योंकि खसरा की जो है वो 2 डोजेज होती हैं लेकिन काफ़ी दफ़ा मिस डोज हो जाती हैं, यानी वालिदैन सिर्फ 1 डोज करवाते हैं, 1 नहीं करवाते। तो ये अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुल्क में 10 लाख जायद बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी बीमारी की कोई भी वैक्सीन नहीं लगाई। तो आधे से ज्यादा बच्चे हमारी आबादी में ऐसे हैं जो गैर महफूज हैं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? मतलब हमने इम्यूनाइजेशन पे इतने सेगमेंट्स किए, इतने प्रोग्राम किए हैं, इन इलाकों तक लोगों में आगाही नहीं है, खुद विलिंगलेस नहीं है या फिर सहूलत ही मौजूद नहीं है कि जी कहीं करीब से हिफाजती टीके लगवा सकें। एक तो होता है एक्सेस है लेकिन हाँ नहीं लगवा रहे, एक्सेस है कि नहीं है? अच्छा देखिए अब्दुल्ला, ये बात हेल्थ मिनिस्टर ने खुद इस दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि जो EPI सेंटर्स हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। लोगों तक ऑब्वियसली रीच भी नहीं है। अगर हम अंदरून सिंध की बात करें तो वहां पर ये ज्यादातर केसेस रिपोर्ट होते हैं और सबसे ज्यादा लोग बच्चे जो हैं वो इसलिए भी मुतासर होते हैं, मैल नरिश बच्चे ज्यादा से मुतासर होते हैं क्योंकि मीजल्स देखा जाए तो सिर्फ एक रैश और एक बुखार वाली बीमारी, लेकिन ये जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसमें डेथ रिपोर्ट होती है, यानी नमोनिया, अगर ये लंग्स को अफेक्ट करता है, अगर ये ब्रेन को अफेक्ट करता है तो उसमें डेथ भी रिपोर्ट हो जाती है। तो उन जगहों की रसाई नहीं है, बुनियादी सहूलियात वहां पर मैसर नहीं है, जो वैक्सीनेशन की आगाही है वो वहां तक नहीं पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से जो ये रुकावटें हैं वो हर दफा हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी भी है और वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि जो ये वैक्सीनेशन इसको लाजमी करवाएं, अवेयरनेस अपने अंदर लेके आए
और ये जो 12 टीके होते हैं पैदाइश के 15 महीने तक, इसको जो है वो लाजमी करार दिया जाए, इसको लगाया जाए। जो बिग कैचअप्स हैं, फॉलोअप्स हैं, वो इसको रखी जाए। जो मुकम्मल मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग है, गौरव शवाला, बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच आपने ये 15 महीने बच्चे की पैदाइश के 15 महीने तक सिर्फ 12 टीके हैं जिसमें वो जिंदगी की बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकता है। वैसे ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस होनी नहीं चाहिए, ये पता होना चाहिए। और शवाला ने हमें ये बताया कि लाखों ऐसे बच्चे हैं पाकिस्तान में जिनको सिरे से कोई इम्यूनाइजेशन हुई ही नहीं, कभी कोई टीके लगे ही नहीं। कि क्या हो रहा है, कौन सी सदी में बैठे हुए हैं।